हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज से हम नाइन्थ क्लास का मैथ भी करेंगे। तो नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम से आप वैसे तो बिल्कुल फैमिलियर हैं, आप सब, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नंबर वन, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो नेचर ने हमें दिए हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई चीज़ रखी है तो वो कुछ नंबर्स में होगी ना, हम ऐसे काउंट करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते 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 हम अप टू इन्फिनिटी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो नेचर ने हमें दिए हैं। लेकिन जब नेचर ने हमें कुछ नंबर दिए तो हमने देखा कि जैसे कि हमारे पास कोई एक सेब था, हमने वो खा लिया, तो वो अब कितने बचे। तो उसके लिए हमारे पास नेचुरल नंबर में नंबर नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या लिए, होल नंबर्स लिए। ठीक है, होल नंबर्स में तो वो जब हमने, हमारे पास एक एप्पल था और वो ही हमने खा लिया, तो कितने बचे, जीरो बचे ना। तो होल नंबर में एक जीरो और इंक्लूड हो गया हमारे पास, ये होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद, जैसे कि हम, अगर हम किसी चीज़ को खोद रहे हैं, जैसे धरती को खोद रहे हैं, तो उसमें नीचे की तरफ हम डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में भी तो हमारे पास कुछ लेंथ होगी ना। तो वो ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो उसके लिए भी हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गए, हमने इंटीजर्स को इन्वेंट किया। इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे माइनस वाले नंबर, जैसे कि -3, इधर -3 से पहले भी कुछ रहे होंगे ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये इंटीजर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, मान लिया हमारे पास एक रोटी है, हमने उसमें से हाफ खा ली, तो वो कितनी बची। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देखा यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है नहीं है जी। तो उसके लिए हमने क्या इन्वेंट किए, हमने रैशनल नंबर्स इन्वेंट किए। ठीक है, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में तो प्लस माइनस वाले सारे नंबर और जीरो भी, लेकिन नहीं, जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाता है, किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसलिए रैशनल नंबर में पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होता। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास फिर हमने देखा कि हमारे पास स्क्वायर रूट में भी नंबर है, आप एट्थ में पढ़ के आए हो, है ना, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स। तो उन नंबर्स को हम किस में ले, क्योंकि वो तो यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहे, जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता, तो उन नंबर्स को हमने डिनोट किया इरेशनल नंबर से। ठीक है, इरेशनल नंबर्स मोस्टली, जिनको विच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे कि √2 है, √3 है। ठीक है, 2.10236458, कुछ ऐसा ही नंबर जो मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो आप ऊपर बढ़ के आए हो ना, जितने भी नंबर्स, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे ही रियल नंबर्स होते हैं। इनको हम वैसे लिखते कैसे हैं, द नंबर्स विच कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आपके नेचुरल नंबर भी इसी में आ गए। ठीक है, होल नंबर्स भी इसी में आ गए, इंटीजर्स भी इसी में आ जाते हैं, रैशनल और इरेशनल जो नंबर हैं वो सारे ही आपके रियल नंबर्स में आ जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अभी आप 10th क्लास तक तो रियल नंबर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। तो जितने हमने ऊपर 5 पढ़े हैं नंबर पॉइंट्स में, वो सारे रियल नंबर हैं, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोलोगे, तो देखो नेचुरल नंबर्स वगैरह जो थे वो तो आप पढ़ के आए हो, जैसे कि कोई लाइन है, सपोज करो ये मैं यहाँ 0, 1, 2 इक्वल डिस्टेंस पे लेते थे ना तुम पॉइंट्स, -1, -2, ऐसे करते कहीं तक भी लेके जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 1 को करना है मान लिया, तो ये 1 हो गया आपका। ठीक है, इंटीजर में -2 अगर कहीं रिप्रेजेंट करना है तो ये -2 है आपका। ठीक है ना बेटा,
ये नेचुरल होल नंबर और इंटीजर। तो देखिए आपको रैशनल नंबर में अगर आपको करना हो, मान लिया कि हमें करना है 1/2 करना है, ठीक है, 1/2। तो 1/2 का मतलब 0.5 भी कह सकते हो आप। 0 और 1 के बीच में बिल्कुल हाफ जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या होता था, 1/2 होता था। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर आपने पढ़ा हो जैसे हमें अगर दे दे ये 2.2 को रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या करते हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि 2 है, 2 पॉइंट समथिंग कह रहा है, तो एक नंबर हम 2 ले लेते हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे दूर हमने एक पॉइंट ले लिया 3, क्योंकि हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में होगा। अब ये जो 2 और 3 के बीच की जो लाइन है, हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट में हमारा 10 हो गया। हमारे पास क्या 2.2, तो ये 2.1 है, ये 2.2 होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसको हम बोलेंगे 2.2। ठीक है, ये डेसिमल नंबर में कह सकते हो आप। ठीक है, रैशनल नंबर की बात अगर हम करें, मान लिया 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते थे, जो नंबर बड़ा है उस उतने फ्रैक्शन उतने हम इस लाइन के हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे इसको आगे ले जाओ। तो ये लिखा हमने 1 2 3, 0 से शुरू करना था वैसे, चलो कोई बात नहीं, 4 5, चलो आगे तक ले जाओ ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हर उसके नीचे हम इधर 0 भी लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, इधर इक्वल डिस्टेंस पे 0 लिख लेते हैं। ठीक है, जो नीचे कितना 5, तो सबको हम क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 0/5 तो 0 ही बनेगा, 5/5 कितना बनेगा, 1 बनेगा। आप देखो 2/5 कहाँ है, ये है। हमें इससे ये भी पता चल गया कि जो 2/5 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा जो रैशनल नंबर है 2/5, वो भी हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सारे नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक नंबर रह गया हमारा इरेशनल वाला, तो वो हमारे पास एक्सरसाइज में टॉपिक है बेटा सेम इसी पे, कि उस इस √2 और √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो ये मैं आपको एक्सरसाइज में कराऊंगी। ओके।